दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मानसून सत्र आज हंगामे की भेंट चढ़ते हुए खत्म हो गया। 2015 के बाद 11 साल बाद ऐसा हुआ है कि सदन 100% हम कह सकते हैं कि हंगामे की भेंट चढ़ गया। पूरे सदन के अंदर, पूरे सेशन के अंदर कुछ बिल पेश हुए, पास हुए, लेकिन बगैर चर्चा के। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में नोक झोंक रही और सदन चला ही नहीं। ये दुर्भाग्य है। लेकिन आज जब सदन का आखिरी दिन था और जब सदन नहीं चला, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और सदन ना चलने का ठीकरा एक दूसरे के सिर पे फोड़ने का प्रयास किया। जबकि सच्चाई ये है कि दोनों ही जिम्मेदार हैं, कोई कम और कोई ज्यादा। कुछ कमियां जो है सत्ता पक्ष की तरफ से हैं, लेकिन विपक्ष इस बार बहुत ज्यादा जिम्मेदार है इन चीजों के लिए जो आज हुआ है, यानी सदन ना चलना, टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपया, देश की मान मर्यादा गरिमा, एक ऐसी पंचायत जो हर भारतीय का गौरव है और हर भारतीय उस पर अपने नुमाइंदों को सुनना चाहता है। जिन लोगों को अपने यहाँ से चुनकर भेजता है, अपने क्षेत्र से वोट देकर के भेजता है, पार्लियामेंट में बैठाता है, उम्मीद करता है कि वो वहाँ जा करके उसके क्षेत्र की आवाज़ उठाएंगे, जो मुद्दे हैं वो उठाएंगे और जो विकास जरूरी है वो करेंगे। लेकिन कोई भी भारतीय ये कल्पना नहीं करता कि वहाँ पे इतना अराजकता, असंतुलन और एक नादानपने की भेंट चढ़ जाएगा सदन। मैं हैरान हूं। मैंने लंबे समय की राजनीति को अध्ययन किया है। मैंने विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को, सत्ता पक्ष की बड़ी बड़ी हस्तियों को देखा है, लेकिन इतनी अप्रासंगिकता मैंने पहले शायद ही कभी देखी होगी। खैर, इस पर हम चर्चा करेंगे एक दो दिन में राजनीतिक के एक्सपर्ट्स के साथ में, बुद्धिजीवियों के साथ में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री गौरव गोगोई जी और श्री जयराम रमेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए एक बार पहले श्री गौरव गोगोई जी क्या कह रहे हैं। कई सत्र देखे हैं, लेकिन कभी भी सत्ताधारी सरकार को इतनी डरी हुई और सहमी हुई पूरे सत्र के दौरान नहीं देखा है। और शायद पहली बार हमने इस सत्र में देखा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी संपूर्ण रूप से सदन की कार्यवाही से परे थे और अनुपस्थित थे। सदन के पहले की शुरुआत में हमने सरकार को जताया कि ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से महत्वपूर्ण विषय हम इस सत्र में उठाना चाहते हैं, जैसे कि सबसे पहले नीट परीक्षा में जो भ्रष्टाचारी हुई, दूसरा अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट में जो चंदा चोरी हुई, तीसरा जो एथेनॉल के मामले में मिलावटी हो रही है, चौथा जो भाजपा के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए लोगों पर, व्यक्तियों पर, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो चाहे वह मध्य प्रदेश हो, लापरवाही और भ्रष्टाचारी की जो आरोप लग रहे हैं। पांचवा जो विदेश नीति को लेकर विशेष रूप से चीन से जो हमारे विदेश नीति
और हमारे जमीन पर जो खतरे की संकेत आ रहे हैं और जिस प्रकार का जो भारत के लोगों का जो टैक्स पेयर का जो पैसा है, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो नष्ट हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, कहीं हाईवे गिर रहे नहीं, कहीं हाईवे में हम देख रहे हैं कि क्वालिटी में बहुत वहां पर बड़े बड़े प्रश्न हैं, एक्सप्रेसवे में, फ्लाईओवर में, एयरपोर्ट में, ये सारे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भ्रष्टाचार वहां पे हो रहा है, जिसके कारण करोड़ों पैसे भारत के जनता का वहां पर व्यर्थ हो रहा है। ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हमने सरकार को पहले ही दिन, जिस दिन सत्र शुरू हुआ उससे एक दिन पहले रविवार को ही हमने सरकार को सचेत कर दिया था। और सरकार ने भी कौन से वो बिल लाना चाहते हैं इस सत्र में, उन्होंने हमको उसका ब्यौरा हमको दिया। और हमने पहले दिन से ही कहा कि सरकार की जहां पर बिल्स की बात है, विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका अपनाएगा, लेकिन हमारे जो ये विषय हैं, इन विषयों को आप लीजिए। उसके बाद अब लगभग 21 दिन गुजर गए, सरकार ने अपने बिल्स दिन में उन्होंने पारित करवाए। वो बिल्स भी किस प्रकार के थे उसमें हम जाएंगे, लेकिन विषय छात्र आंदोलन के कारण जनता मंतर पर जिस प्रकार से एक माहौल बना और पूरे देश भर में जो माहौल बना, उसके कारण सरकार को अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, विवश हुए और एक ऐसा संशोधन, पेपर लीक के मामले में एक ऐसा संशोधन लाने के लिए विवश हुए जो बिल वो आज से 2 साल पहले ही 2024 में लेके आए। लेकिन उस बिल पर 2 दिन की चर्चा हुई, जिस चर्चा में कांग्रेस पार्टी ने जो 3 मांग रखी थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, गृह मंत्री का बयान पेलेट गन पे, आंसू गैस पर, पुलिस अत्याचार पर, AK-47 पर, और तीसरा प्रधानमंत्री को खेद प्रकट करना चाहिए। उस 2 दिन के चर्चा में सिर्फ एक ही हमारी मांग पर सरकार ने समर्थन दिया, वो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। अफसोस की बात कि वो उस 2 दिन की चर्चा में हम बार बार कहते रहे कि गृह मंत्री आप चर्चा में आइए, चर्चा में भाग लीजिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया कार्रवाई पर आप अपना वक्तव्य रखिए। राहुल गांधी जी ने बात रखी, प्रियंका गांधी जी ने बात रखी, केसी वेणुगोपाल जी ने बात रखी, शशि थरूर जी ने बात रखी, अखिलेश यादव जी ने बात रखी, विभिन्न दलों के नेता ने बात रखी, भाजपा से भी बात उनके लोगों ने रखा, लेकिन गृह मंत्री कभी आए नहीं। 2 दिन की चर्चा हुई, गृह मंत्री एक बार भी आए नहीं, प्रधानमंत्री एक बार भी आए नहीं। उस 2 दिन की चर्चा में शिक्षा मंत्री जो नए जिम्मेदारी लेने वाले शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी भाग नहीं लिया। शिक्षा को लेकर यह सरकार कितनी महत्व देती है, वो तो जब उन्होंने NTA के चेयरमैन को बहाल रखा, जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी को एकदम हीरो बना दिया, हीरो जैसा स्वागत दिया, और जिस एजुकेशन सेक्रेटरी को रखा, कुछ ही दिन बाद उसको बदलना पड़ा। कितना महत्व देते हैं वो तो हमको पता चलता है। राहुल गांधी जी ने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज की वाइस चांसलर्स आज RSS के कब्जे में, उसका भी प्रमाण बार बार मिलता रहा। लेकिन ये सरकार इतनी डरी हुई
कि इस 2 दिन की चर्चा में ना प्रधानमंत्री आए जो रात को रील बनाते हैं, ना गृह मंत्री आए, और 15 दिन तक गृह मंत्री लापता, गायब, और फिर सदन से के खत्म होने से 2 दिन पहले वो जाग उठते हैं, कुंभकर्ण के नींद से जाग उठकर कहते हैं कि चलो अब चर्चा होनी चाहिए। जब चर्चा हुई तब तो आप नहीं थे, अब 15 दिन बाद आप कहते हो कि चर्चा होनी चाहिए, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। चर्चा तो हो गई, सबने अपनी राय दे दी, बात थी बस आप अपना बयान दीजिए। लेकिन बयान से वो कतराए, बार बार कहते रहे कि मैं बयान नहीं दूंगा, मुझे चर्चा चाहिए। ये तो सिर्फ एक बहाना था कि वो सदन से दूर रहे और बयान देने से वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटे। नहीं तो ये किस प्रकार का बहाना कि चर्चा होनी चाहिए, जब चर्चा हो चुकी है। 10-12 दिन से वो लापता थे, तो ये किस प्रकार का बहाना कि चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष नहीं चाहता चर्चा हो। चर्चा तो हो चुकी थी, बस आपका बयान ही बाकी था। आप बयान आप क्यों नहीं दे रहे कि पैलेट गन किसने चलाया, किलो वाली डंडी का निर्देश किसने दिया? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना। बस अंत में दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं, अध्यक्ष महोदय का भी जो उनका वक्तव्य होता है हमने सुना नहीं, तुरंत आज लोकसभा स्थगित हो गया। तो इतना जो ये 56 इंच की बात कहते हैं, हमें तो कोई 56 इंच का नेतृत्व का वजूद हमने इस सत्र में नहीं देखा। ये आपने सुना श्री गौरव गोगोई जी को, इन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी सदन से परे रहे, सवालों के जवाब नहीं दिए। आगे उन्होंने बोलते हुए कहा कि हम छात्रों पर और एथनॉल पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने सदन नहीं चलने दिया। यानी गौरव गोगोई जी ने तीखा हमला किया सरकार के ऊपर। वहीं पे सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है, विपक्ष सदन को चलने तो दे। अब एक बार आप आगे देखिए श्री जयराम रमेश जी को। जयराम रमेश जी क्या कह रहे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि मॉनसून सत्र 2026 बिल्कुल वॉश आउट हुआ है, पर यह पहली बार नहीं हुआ है। ठीक 11 साल पहले 2015 में मॉनसून सत्र वॉश आउट हुआ था, और कारण 2015 में व्यापम घोटाला। व्यापम घोटाले के मुद्दे पर मॉनसून सत्र बिल्कुल सफाया हो गया था, और ठीक 11 साल बाद छात्रों से जुड़ा हुआ, युवकों से जुड़ा हुआ मामला, उसी मामले एक तरह के देखा जाए 2026 में भी व्यापम जैसा घोटाला हुआ है नीट को लेकर। तो 11 साल पहले व्यापम और इस साल नीट, तो इसी मुद्दे पर यह मॉनसून सत्र का वॉश आउट हुआ है। तो 11 साल में कुछ बदला नहीं है। अधिनियम बनाए गए हैं, वादे किए गए हैं, अभी रील बन रहे हैं, प्रधानमंत्री देश को आधी रात में संबोधित कर रहे हैं। 11 साल में कुछ तो बदलाव आया है, पर मुद्दे वही रहे हैं। 11 साल पहले व्यापम और इस साल नीट और एनटीए की खामियां। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष की ओर से, जैसा कि गौरव ने कहा, कि एकता और एकजुटता साफ दिखाई गई। ठीक 18 दिन के लिए रोज सुबह, लगातार 18 दिन रोज सुबह
एलओपी राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष के कमरे में, पार्लियामेंट में सभी विपक्ष के फ्लोर लीडर की बैठक हुआ करती थी। हम उस दिन की रणनीति तय करते थे और 18 दिन तक लगातार हम उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते को हमने उसी दिन 10 बजे को तय किया था। पहली बार मैं समझता हूं कि 18 दिन लगातार हमारी इतनी बैठक हुई है और इसका नतीजा आपको देखने को मिला है। हमारी ओर से मैं समझता हूं 5 बड़ी उपलब्धियां हैं इस मॉनसून सत्र को लेकर। पहली उपलब्धि ये रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक जो सरकार इस सत्र में लाना चाहती थी, वो शीतकालीन सत्र तक टल गया है। वो समिति का रिपोर्ट, अभी जेपीसी का रिपोर्ट नहीं आया है। हालांकि इस सेशन में उस जेपीसी का रिपोर्ट आने की गुंजाइश थी, वो नहीं हुआ। हमने कई सवाल उठाए और ये रिपोर्ट अभी शीतकालीन सेशन में पेश होगा। तो हमारी ओर से मैं समझता हूं ये पहली सफलता है। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक इस सेशन में नहीं आया। दूसरी बड़ी सफलता है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, वीबीएसए विधेयक, जो सारे विश्वविद्यालयों का भयंकर केंद्रीयकरण करने का एक विधेयक है। वो भी एक जॉइंट कमेटी को भेजा गया था। वो जॉइंट कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली थी। हमने कई सवाल उठाए, कई आपत्तियां अपनी जताई और खुशी की बात है कि वो रिपोर्ट भी टल गया और शीतकालीन सत्र तक उसको टाल दिया गया है और इस सेशन में वो वीबीएसए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक नहीं आया। तो हमारे लिए मैं समझता हूं एक जीत का विषय है। तीसरा जो विधेयक आने वाला था, जिसका रिपोर्ट तैयार किया गया था जेपीसी का, वो बर्खास्तगी विधेयक, संविधान संशोधन 130वां संविधान संशोधन विधेयक, ऑटोमेटिक बर्खास्तगी मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की। मैंने इसको डिसमिसल बिल कहा है। ये बर्खास्तगी, ऑटोमेटिक बर्खास्तगी विधेयक है। ये रिपोर्ट तय किया गया था, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो रही थी, पर उस बैठक के बीच में ही कहा गया कि ये रिपोर्ट इस सेशन में नहीं आएगा, अगले सेशन में लाया जाएगा, यानी कि नवंबर के सेशन में लाया जाएगा। तो ये तो सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक में कहा गया था कि ये इस सेशन में आएगा, पर मैं समझता हूं हमारे सामूहिक दबाव के कारण ये ऑटोमेटिक बर्खास्तगी संविधान संशोधन विधेयक 130वां ये इस सेशन में नहीं आया, अगले सेशन में तक पोस्टपोन किया गया है। चौथा मैं समझता हूं एफसीआरए बिल, एफसीआरए संशोधन विधेयक, जो बार बार गृह मंत्री ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते थे अपने कमरे में बैठकर कि अब आने वाला है। बड़ी खेती चल रही थी मीडिया में पिछले 10 दिनों से कि बस एफसीआरए आने वाला है। गृह मंत्री बिल्कुल अडिग हैं, अटल हैं कि एफसीआरए बिल आएगा। एक अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फोन आया और उसका नतीजा आपको देखने को मिला है। हमारा दबाव भी था, कई संस्थाओं का दबाव भी था, पर जरूर अमेरिका के उपराष्ट्रपति, मैं आपको बता दूं, हमेशा जब ऐसे कोई बातचीत होते हैं हमारे प्रधानमंत्री
और कोई विदेशी नेता से, तो हमारे ओर से और उस देश के ओर से एक बयान आता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री के ओर से बयान आया है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति की ओर से कोई बयान अब तक नहीं आया है। पर इस बात तो सब लोग जानते हैं कि अमेरिका भी ना खुश था इस FCRA बिल से, पर मैं उसको इतना महत्व नहीं देता हूं जितना कि मैं महत्व देता हूं विपक्ष पार्टियों की एकता का। संस्थाओं, कई संस्थाएं, नागरिक संस्थाएं, सिविल सोसाइटी संस्थाएं, नागालैंड के मुख्यमंत्री, मेघालय के मुख्यमंत्री, मिजोरम के मुख्यमंत्री और कई राज्यों में नेता, सभी लोगों ने चिंता जताई कि ये लोकतंत्र पर एक हमला है। मीडिया में इसका चर्चा हुआ और खेती के बावजूद, समाचार खेती के बावजूद FCRA बिल JPC को भेजा गया। ये एक सही कदम था। हालांकि हमारी मांग थी कि इस बिल को पूरी तरीके से वापस लिया जाए और एक बार फिर पेश किया जाए ताकि वो बिल JPC को जा सके। वो नहीं हुआ। जो JPC बिल पहले 4 महीने पहले पेश किया गया था, वही बिल JPC को गया है। फिर भी वो एक सही कदम है, हम मानते हैं। और इसमें कुछ अमेरिकी हाथ भी हुआ होगा, पर इसमें दो राय नहीं हो सकती कि विपक्ष की एकता और एकजुटता, कई मुख्यमंत्रियों का दबाव, नागरिक संस्थाओं की चिंता की वजह से सरकार को मजबूर होना पड़ा FCRA बिल JPC को भेजने के लिए। तो ये 4 बड़ी उपलब्धियां हैं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सेशन में नहीं आया, VBSA विधेयक इस सेशन में नहीं आया, टल गया। ऑटोमेटिक बर्खास्तगी विधेयक नहीं आया, इस सेशन में टल गया। और FCRA बिल JPC को गया है। पर एक 5वां उपलब्धि भी है। ये कलंकित 2/3 बहुमत के लिए इतने उत्सुक थे, पार्टियों को तोड़ा, TMC को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा और कई पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए थे ताकि उनको एक कलंकित 2/3 बहुमत मिल जाए, ताकि परिसीमन को लेकर जो संविधान संशोधक विधेयक है उसको पारित किया जाए। आप जानते हैं इस पर भी बड़ी समाचार खेती रोज हुआ करती थी। कई लोग मीडिया में छापते थे, प्रचार होता था टेलीविजन पर, बस अब आने वाला है, अब बस आंकड़े मिल गए हैं, 240 हो गए हैं, 250 हो गए हैं, 260 पहुंच गए हैं। एक खबर तो निकली कि 267 मिल गए हैं, हालांकि 300, और कुछ तो 356 पर रुक गए, पर एक ने बहुत साहस दिखाई और 367 पहुंच गए। अभी आपको पता चल गया है कि 2/3 बहुमत नहीं है, कलंकित बहुमत है। ये बहुमत नहीं है और कभी नहीं मिलेगा इनको, कितना भी वो प्रयास करें। तो हमारे लिए मैं समझता हूं ये 5 बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। आपने जयराम रमेश जी को सुना। दरअसल जो बात मैं कह रहा था वही जयराम रमेश जी कह रहे हैं। 2015 में भी सदन में ऐसा ही हुआ था। मानसून सत्र का जब दौर था तो ऐसे ही पार्लियामेंट में हाल हुआ था। आज जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि मानसून जो सत्र है वो वॉश आउट हो गया है। इस पूरे प्रकरण के ऊपर जयराम रमेश जी ने अपनी 5 उपलब्धियां गिनवाई हैं, जो एक एक करके आपने देखी। इसमें यानी सदन ना चलने में भी कांग्रेस अपनी जो उपलब्धियां गिन रही है। बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए कि आपने करोड़ों रुपया टैक्स पेयर्स का, भारतीय जनता का पानी की तरफ बहा दिया, ढेरों बिल अटक गए। आप अगर सत्ता पक्ष से सहमत नहीं थे तो आप चर्चा करते, देश देखता। कल आप जब जनता के बीच में जाते तो आप अगर सही होते तो जनता आपको जनादेश देती।
आप गलत होते तो जनता ने आपको पहले से ही नकार के बाहर बैठा के रखा हुआ है, लेकिन कम से कम पार्लियामेंट चलना चाहिए। यह बड़ा दुर्भाग्य है देश का। दोस्तों, आपने जयराम रमेश जी को देखा, आपने गौरव गोगोई जी को देखा, इन सब ने अपनी पीठ थपथपाई है और कहीं पे मुझे नजर नहीं आया दोनों में कि इन्होंने मलाल हो कि आज पार्लियामेंट का पूरा जो सतर था मानसून स्तर, वो हमने जीरो कर दिया, चलने नहीं दिया। कोई मलाल नहीं है। देखते हैं जनता इसको कैसे देखती है। आप अपनी कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। सदन चलाना दोनों की जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले विषय पे, एक नई चर्चा पे। जय हिंद, जय भारत।